हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं वीकली करंट अफेयर को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2020 को डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके रोगियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति को किसने मंजूरी दी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर इंदु भूषण, अश्विनी कुमार चौबे, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर बलराम भार्गव, नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में दिसंबर 2020 को डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके रोगियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की नीति को ये मंजूरी दी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस नीति को मंजूरी दी है। 14 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति को मंजूरी दी है और योजना के डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके रोगियों की व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन नीति को डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस नीति को लागू किया है। और इसमें कानून, नियम और विनिमय के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डेटा गोपनीयता सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मामलों के लिए राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र के अपने किस प्रकार के स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद के पीएफ ग्रुप सेंटर ने इसको उद्घाटन किया है। हैदराबाद में पीएफ ग्रुप सेंटर को उद्घाटन किया है गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने। हकीमपेट में सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह के दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के लिए अपनी तरह का पहला उद्घाटन किया है अपनी तरफ से इन्होंने हैदराबाद में। केंद्र की स्थापना सीएपीएफ केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों के दिव्यांग योद्धाओं के पुनर्वास के लिए की गई है, जो ड्यूटी की लाइन में जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं। केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा का युद्ध, डेटा एनालिटिक्स में दिव्यांग योद्धाओं का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो यह हैदराबाद में बीएफएस ग्रुप सेंटर को उद्घाटन किया गया है। थर्ड वाला होगा, हैदराबाद में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर को इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 को दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की नींव कहाँ रखी है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की नींव रखी गई है धोर्डो गुजरात में। ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। धोर्डो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ गए थे और गुजरात में धोर्डो के लिए एक यात्रा की थी उन्होंने, और वहां पर लगभग राज्य के विकास योजनाओं जितना भी पूरे राज्य की विकास योजनाओं के फाउंडेशन स्टोन रखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा संकर अक्षय ऊर्जा पार्क, एक विलवणीकरण संयंत्र और एक पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र गुजरात के कच्छ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास 30,000 मेगावाट क्षमता के साथ 72,600 हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं। दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड ई पार्क का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। यह पार्क पवन और सौर ऊर्जा दोनों का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वच्छता रेटिंग ऑडिट एजेंसियां, रेस्तरां, होटल और कैफेटेरिया के लिए एक प्रमाणन प्रणाली के अनुमोदन के लिए एक योजना शुरू की है? तो ये योजना जो शुरू की है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा ये योजना को शुरू की गई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI द्वारा स्वच्छता रेटिंग ऑडिट एजेंसियां, रेस्तरां, होटल और कैफेटेरिया के लिए एक प्रमाणन प्रणाली के अनुमोदन के लिए योजना शुरू की गई है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खरीफ
2019 के दौरान अपनी फसल खो चुके किसानों के लिए स्टेट YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। तो ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना, कर्नाटक या पंजाब। तो यह जो योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू की गई है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने खरीफ 2019 के दौरान अपनी फसल खो चुके किसानों के लिए स्टेट YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विस लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BSNL द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए प्रीमियम ब्रांड क्रेडिट कार्ड का नाम दिसंबर 2020 में क्या है? तो इस जो प्रीमियम ब्रांड क्रेडिट कार्ड का नाम है BPCL SBI कार्ड OCTNE BPCL SBI कार्ड OCTNE। ऑप्शन 4 में BPCL SBI कार्ड्स OCTANE इसको नाम रखा गया है प्रीमियम ब्रांड क्रेडिट कार्ड का 2020 का नाम इसको रखा गया है। संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विस लाइन्स इन इंडिया शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी करने के लिए कनाडा के मैनिटोबा विश्वविद्यालय के साथ किस संगठन ने भागीदारी की है? तो ये नीति आयोग संगठन द्वारा इसमें भागीदारी लिया गया है। नीति आयोग संगठन ने इसमें भागीदारी लिया है। तो 14 दिसंबर 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने आयोग ने इसको नीति आयोग ने विजन 2035 का पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है। ऑप्शन 3 NIT आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग द्वारा लिया गया है फैसला को, इसमें भागीदारी लिया है इसमें नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा आयोजित और सतत विकास मंच उत्तरांचल देहरादून द्वारा दिसंबर 2020 को आयोजित 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? SMDS का विषय क्या है? तो यह एक लचीला पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी के निर्माण के लिए उभरते रास्ते, अनुकूलन, नवाचार और तेजी से विस्तार का इसका विषय है। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एक लचीला पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी के निर्माण के लिए उभरते रास्ते, अनुकूल, नवाचार और तेजी से विस्तार इसका सब्जेक्ट है, विषय है। तो 9वें सतत फाउंडेशन डेवलपमेंट समिट को एकीकृत माउंटेनेटिव द्वारा आयोजित किया गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर उत्तरांचल द्वारा होस्ट किया गया। देहरादून में दिसंबर 2020 में से यह इसको शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2020 के अवसर पर आयोजित किया गया था। 2020 के लिए थीम है SMDS 19 इमर्जिंग पाथवे फॉर ए रेजिएटिंग पोस्ट कोविड-19 माउंटेन, गलत टाइप हो गया है, कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, अनुकूलन, नवाचार और त्वरण होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल भर चलने वाली फीकी एनुअल एक्सपो 2020 की थीम क्या है जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर केंद्रित है? इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया था। ऑप्शन देखिए बी इंगेज्ड भावी भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंस्पायर्ड इंडिया, हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्पायर्ड इंडिया। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा इंस्पायर्ड इंडिया, प्रेरित भारत जिसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीकी की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री वार्षिक कन्वेंशन ऑफ 93वीं वार्षिक आम बैठक 11 दिसंबर 2012 और 14 को, 12 नहीं होगा यहाँ पे 14 होगा, 2012 और 14 दिसंबर को इंस्पायर्ड इंडिया विषय पर लगभग कोविड-19 के बीच आयोजित की गई 14
दिसंबर 2020 को। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 12 दिसंबर को किया गया था उसमें, और उनके उद्घाटन संबोधन ने जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति के माध्यम से वित्तीय समावेशन की सफलता पर प्रकाश डाला। 11 दिसंबर 2020 को उन्होंने भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक तरह की आभासी घटना साल भर के फिकी एनुअल एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर चर्चा करने के लिए प्रथम त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक में किन देशों ने भाग लिया? ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, ईरान, चीन। ऑप्शन 2 में है भारत, चीन, अफगानिस्तान। ऑप्शन 3 में है पाकिस्तान, चीन, ईरान। ऑप्शन 4 में है अफगानिस्तान, रूस, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान ने, ये तीनों ने त्रिपक्षीय कार्य समूह ने इस देशों में भाग लिया इस बैठक में। तीनों ही देशों ने, भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान, तीनों देशों ने इसमें भाग लिया। 14 दिसंबर 2020 को ईरान में चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर चर्चा करने के लिए भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच वस्तुतः क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह बैठक आयोजित की गई। तीन देशों की बैठक थी। बैठक की अध्यक्षता संजीव रंजन, सचिव भारत सरकार, और देहकनोव उज्बेकिस्तान राज्यगण के परिवहन मंत्री, और ईरान के इस्लामी परिवहन विभाग के उप परिवहन मंत्री शाहरुम अदनजाद ने संयुक्त रूप से इस बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी ने कहा, सीएमडी ने एके सिंह ने यानी एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक एके सिंह ने दिसंबर 2020 को भारत नेपाल लिंक नहर के लिए आधारशिला रखी। तो टनकपुर हाइड्रो पावर स्टेशन पे आधारशिला रखी। टनकपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 8 दिसंबर 2020 को एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी एके सिंह ने 94.2 मेगावाट टनकपुर के बैराज से इंडो नेपाल लिंक नहर के हेड रेगुलेटर कार्यों की आधारशिला रखी। उत्तराखंड में एनएचपीसी का पावर स्टेशन, इस योजना का निर्माण भारत के नेपाल के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि के तहत किया गया। शारदा नदी पर निर्मित जल विद्युत परियोजना इसे नेपाल के महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको टनकपुर हाइड्रो पावर स्टेशन पर इसकी नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनि बिहार निधि, पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा के लिए किस सरकारी निकाय को कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के द्वारा इसमें भागीदारी लिया गया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 11 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के सामाजिक आर्थिक रूपरेखा के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा सड़क विक्रेताओं के लिए उनकी पात्रता के आधार पर अन्य सरकारी योजनाओं के लाभों के साथ उनका समर्थन करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को कार्यक्रम के लिए भागीदारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।